नहीं कर पा रहे हो ना जो करना चाहते हो। चलो वीडियो को एक क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। आप में से कितनों को ये लगता है कि हमें हमारे डिसीजन इस सोसाइटी के अकॉर्डिंग या कभी कभी हमारे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग लेने पड़ते हैं? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बात कड़वी है पर आज के इस दौर में हम जानवरों जैसे ही बन चुके हैं। जैसे इंसान जानवरों को चाबुक मारकर अपने अकॉर्डिंग काम करवाता है, उसी तरह ये सोसाइटी भी हमें उनके अकॉर्डिंग काम करने पर मजबूर कर देती है। अगर आप सच में इस मायाजाल से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपके आज के दिन के बस कुछ मिनट इस वीडियो को दे दो, क्या पता ये आपकी जिंदगी बदल कर रख दे। वैसे मैं भी इसी मायाजाल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सब्सक्राइब करके मेरी छोटी सी मदद जरूर कर देना। I'm gonna show you how great I am. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. दोस्तों, इस समाज को फर्क नहीं पड़ता कि आप में कितना कैलिबर है। ये सारे मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचेंगे कि एट द एंड आपको इनके सामने घुटने टेक नहीं पड़ेंगे। इट्स नॉट अबाउट कि ये लोग आपको रोकने के लिए कितनी ताकत लगाते हैं, इट्स अबाउट कि आप इन्हें कैसे रोकते हैं और इस दलदल से बाहर निकलते हैं। एंड दैट्स हाउ एक्चुअल विनिंग इज डन। एक आम आदमी हजारों करोड़ों तरीकों की प्रॉब्लम से गुजरता है और ये प्रॉब्लम्स उसे हजारों करोड़ों तरीकों से दर्द देती है। पर ये बात हमेशा याद रखना कि हर दर्द टेम्पररी होता है। ये ज्यादा से ज्यादा कुछ मिनट का हो सकता है, कुछ घंटों का हो सकता है, कुछ दिनों का हो सकता है या इवन कुछ सालों का हो सकता है। पर अगर इस बीच आपने क्विट कर दिया, हार मान ली, तो कोई और आकर आपकी जगह ले लेगा और हमारी छोटी सी गलती हमें जिंदगी भर का पछतावा दे सकती है। हम सबके सपने हैं जिन्हें प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। कई लोग आकर कहेंगे दैट यू कांट डू इट, पर मैं आज आपको कहता हूँ कि इफ यू वांट समथिंग, गो एंड गेट इट। दोस्तों, फेलियर से कभी मत डरो, क्योंकि हम हर बार नहीं जीत सकते, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम डिसीजंस लेना बंद कर दें। कईयों को सक्सेसफुल बनना है, पर आई डोंट थिंक उन्हें सक्सेसफुल बनने का उतना मन करता होगा जितना पार्टीज में जाने का करता है या आराम से सोने का करता है। वो कहते हैं ना, सेक्रीफाइस व्हाट यू आर फॉर व्हाट यू विल बिकम। अगर जीवन में अपने लक्ष्य और इच्छाओं को प्राप्त करना है तो हमें बलिदान देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, और अगर बलिदान नहीं दे सकते तो वो लक्ष्य आपका हो भी नहीं सकता। आपको पता है हमारा सबसे बड़ा डर क्या है? ये नहीं कि हम डिसीजंस नहीं ले सकते, बल्कि ये है कि हम हमारी क्षमताओं से भी ज्यादा सोचने लगते हैं। और अगर इस डर का आपको सही से इस्तेमाल करना आ गया तो एक नया सवेरा आपकी राह जरूर देखेगा। दोस्तों, अब समय आ गया है ये फिगर आउट करने का कि आप क्या बनना चाहते हो और अगले 2 से 3 साल में अपने आप को कहाँ देखते हो। नो मैटर कि ये दूसरों को कितना क्रेजी साउंड करे, नो मैटर कि इससे कोई एग्री करे या ना करे, और यू हैव टू डिसाइड एंड यू हैव टू डू इट। 90% लोग क्या करते हैं पता है? अपना गोल अचीव करने के लिए मेहनत शुरू करते हैं, पर मेहनत करते करते थक जाते हैं और क्विट कर देते हैं, और अनजाने में एक ऐसे पॉइंट पर आकर क्विट करते हैं जहाँ से उनकी मंजिल का रास्ता बस कुछ ही कदम दूर था, और जब तक उन्हें ये रियलाइज होता है बहुत देर हो चुकी होती है। सो माई सजेशन फॉर यू, डोंट एवर गिव अप। आप ऑलरेडी बहुत पेन में हो, ऑलरेडी बहुत हर्ट हो चुके हो, अब रिवॉर्ड लेने की बारी है। हर दिन एक नया दिन है, हर मोमेंट एक नया मोमेंट है। सो गेट अप, मेहनत करो एंड अचीव व्हाट यू वांट। देखते रहिए, सीखते रहिए और जिंदगी में उतारते रहिए। धन्यवाद।